कर्ज 1980 में बनी हिंदी भाषा की रोमांचकारी फिल्म है, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में ऋषि कपूर, टीना मुनीम, सिमी गरेवाल और राज किरण हैं। कहानी की शुरुआत होती है रवि वर्मा से, जिसने अपने दिवंगत पिता के व्यापारिक साझीदार धूर्त सर जुड़ाह के खिलाफ एक लंबी और कठिन कानूनी लड़ाई आखिरकार जीत ली थी। खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसके पिता शांति प्रसाद वर्मा कुन्नूर के एक प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति पर सर जुड़ाह ने धोखे से कब्जा कर लिया था। रवि अपनी मां के पास यह शुभ समाचार लेकर पहुंचा, अनजान इस बात से कि जुड़ाह पहले से ही अपनी अगली चालें चल चुका था। रवि का दिल कामिनी पर आ गया था, एक आकर्षक महिला जो उसके पैसों के लालच में जुड़ाह के लिए गुप्त रूप से काम कर रही थी। एक दिन रवि ने अपनी मां को बताया कि वह शादी करने जा रहा है और उनका आशीर्वाद लेने के लिए जल्द ही कुन्नूर वापस आएगा। कुन्नूर के रास्ते में एक सुनसान मंदिर के पास कामिनी ने धोखे से रवि को एक गहरी खाई में धकेल दिया। 2 दशक बीत गए। मोंटी, एक 21 वर्षीय प्रतिभाशाली गायक, जिसे जीजी ओबेरॉय नामक एक दयालु अनाथालय संचालिका ने पाला था, रवि की एक पुरानी धुन से अजीब तरह से आकर्षित महसूस करता था। अनजाने में रवि की कुछ धुंधली यादें मोंटी के मन में कौंधती थी। किस्मत उसे एक दूरदराज के खूबसूरत स्थान पर ले गई, जहां उसे टीना नाम की एक प्यारी लड़की से प्यार हो गया। ऊटी, जो कुन्नूर के करीब था, उनके मिलने का ठिकाना बना, शायद इसलिए भी क्योंकि टीना वहीं रहती थी। उस जगह की हवा में रवि की दबी हुई यादें और भी तीव्र हो उठीं, हर उस स्थान को देखकर जो कभी रवि के जीवन का हिस्सा था। टीना ने उसे बताया कि उसे रानी साहिबा ने पाला है, अपने चाचा कबीरा के आदेश पर। कबीरा, जो कभी जेल में था, अब रिहा होने वाला था। धीरे धीरे मोंटी को पता चला कि रानी साहिबा कोई और नहीं बल्कि कामिनी थी। फिर कबीरा ने मोंटी को एक चौंकाने वाला रहस्य बताया। टीना के पिता ने काली मंदिर, कामिनी और रवि वर्मा से जुड़े कुछ भयानक सच जान लिए थे, जिसकी कीमत उन्हें कामिनी के भाई के हाथों अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। प्रतिशोध की आग में जलते हुए कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला और टीना को अच्छी परवरिश देने के लिए कामिनी को ब्लैकमेल किया, यह नाटक करते हुए कि वह उस रहस्य को जानता है। मोंटी को यह भी पता चला कि रवि की मां और बहन को कामिनी और उसके भाई ने उनके ही घर से बेरहमी से निकाल दिया था। उसने कबीरा को पूरी कहानी सुनाई, जिसने रवि के परिवार को ढूंढने में मदद करने की पेशकश की। जल्द ही मां और बेटा फिर से मिल गए, यह समझते हुए कि कामिनी सर जुड़ाह के हाथों की कठपुतली मात्र है। मोंटी धीरे धीरे इस विश्वास की ओर बढ़ने लगा कि रवि की आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। समय बीतने के साथ मोंटी और सर जुड़ाह के बीच तनाव बढ़ता गया। अंततः वर्मा परिवार द्वारा स्थापित स्थानीय स्कूल में रवि की स्मृति में एक सभागार का उद्घाटन कामिनी देवी के हाथों होना तय हुआ। मोंटी और टीना ने समारोह में एक मार्मिक प्रस्तुति दी, जो रवि की दुखद कहानी का नाट्य रूपांतरण था। भीड़ में रवि की मां और बहन को देखकर कामिनी डर के मारे कांपने लगी और भागने की कोशिश की। जब मोंटी ने उसे पकड़ा और सामना किया, तो कामिनी ने कबूल कर लिया कि रवि की हत्या उसी ने की थी, और उसकी यह कबूली पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। इसके बाद जुड़ाह ने रवि के रिश्तेदारों को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले टीना को रिहा करने की पेशकश की। जैसे ही कैदियों की अदलाबदली होने वाली थी, टीना ने अचानक कामिनी पर हमला कर दिया। हाथापाई में कबीरा और मोंटी हावी हो गए। क्रोधित जुड़ाह ने मोंटी के परिवार के घर को जलाने की कोशिश की। मोंटी ने बहादुरी से उन्हें बचाया, लेकिन जुड़ाह खुद आग की लपटों में घिरकर मर गया। कामिनी एक जीप में भाग निकली और मोंटी ने उसका पीछा किया। उसी मंदिर के पास कामिनी ने उस पर फिर से हमला किया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वह खाई में गिरकर मर गई। अंत में मोंटी ने टीना से शादी कर ली और रवि की आत्मा को आखिरकार शांति मिली।